सुतं देवं कंसचारमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञान तपसा मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 56 वर्ष पहले का एक लेख है। माताओं, बहनों, भाइयों, अब मैं जो आपको बात बताता हूं उस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ सीता बहू दरबार बैठे हुए हैं। ये समय के बहुत पक्के हैं। समय का ठीक ध्यान रखना चाहिए। समय बड़ा दामी है। इस बात को आप जितना ज्यादा महत्व देंगे उतना ही आपका समय अच्छे काम में खर्च होगा। आज आपका समय साधन भजन में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपने समय की कीमत खो दी।
समय को बड़ा कीमती मानिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। यदि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये समय आता है तो क्यों नहीं मिलता कि वो जो हाथ से निकल गया वो निकल ही गया। हम तो इससे आगे एक बात और कहते हैं जो प्राय कम कहा करते हैं। आप केवल समय का सदुपयोग कीजिए और साधन भजन में लग जाइए। ये भी मत सोचिए कि भगवान हमको जल्दी कैसे मिले, ये भी मत सोचिए। उनके दर्शन जल्दी हो, उनके दर्शन जल्दी हो, हमारी मुक्ति जल्दी हो, ये भी आप ध्यान में मत रखिए, ये भी आप विचार मत रखिए। फल की इच्छा भी मत कीजिए। भगवत प्राप्ति यद्यपि फल नहीं है, परंतु हम तो इससे आगे की बात बोलते हैं। आप लोगों को फल के बिना लक्ष्य बनाए ही केवल भगवान का चिंतन स्मरण हर समय करना है, हर समय का उपयोग करना है। ये मैं बहुत अच्छी बात समझ के कह रहा हूं। समय का पालन करो। हमारे पास समय नियमित है, बहुत कम है। चतुराई इसी में ही है। कितनी बढ़िया बात, चतुराई इसी में ही है कि इस थोड़े से समय में हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। भोजन भी करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, परंतु समय का पूरा ध्यान रखो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राय लोगों में देखा जाता है, घर में कोई प्राणी मर जाता है तो बहुत शोक करते हैं। किसी के घर में कोई प्राणी मर जाए तो शोक करने से बहुत बड़ा अज्ञान फैलता है, क्योंकि जो होना ही है वो तो हो ही गया। अब अपना अज्ञान क्यों फैलाओ? सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, भगवान की कथा सुनो। इससे मरने वाले प्राणी को भी शांति मिलेगी और पीछे परिवार वाले रहते हैं उनको भी शांति मिलेगी। ये बात अच्छी तरह से सत्संग करने वालों को समझ लेनी चाहिए। महाभारत में एक कथा है, जब अभिमन्यु मर गया तो सब लोग चिंता में डूब गए, शोक में डूब गए। तो भगवान ने सबको ताड़ना के साथ कहा कि तुम किसके लिए शोक करते हो? जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तो नहीं करते, और जो शोक का विषय नहीं है उसके लिए शोक करते हो। जिसका जीवन पाप में होता है उसके लिए शोक करो। हमारे जीवन का समय भगवान के भजन के बिना खर्च हो रहा है, इसके लिए शोक करो। घर में कोई प्राणी मर गया उसके लिए क्या शोक करना, क्योंकि मरना तो जरूर है। जिसका जीवन भगवान के याद में व्यतीत हुआ है उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? दशरथ जी मरे, परिवार में हाय त्राही मच गई। उस समय वशिष्ठ जी महाराज आए, निज विज्ञान प्रकाश, अपने ज्ञान के प्रकाश से सबको शोक मुक्त किया। फिर भरत जी आए, भरत जी भी रोए। यद्यपि भरत जी का रोना दशरथ जी के लिए नहीं था, फिर भी दशरथ जी के मरने पर बुलाया
तो भरत जी का जो शोक था वो दशरथ जी के मरने में शामिल किया गया। तो वशिष्ठ जी ने उनको यही समझाया कि तात पुत्र पिता के लिए शोक क्यों करते हो? तुम ये देखो कि तुम्हारे पिता धर्म का पालन करते करते सबका त्याग करके गए हैं, शोक क्यों करो? तो भरत जी महाराज में हिम्मत आ गई और भरत जी ने कितना सुंदर प्रस्ताव रखा कि राम जी के पास चित्रकूट में गए। किसी ने नहीं बताया, भरत जी के मन में पैदा हुई बात। यदि भरत जी के मन में शोक होता तो राम जी से मिलने की इच्छा पैदा ही नहीं होती। इसलिए किसी के भी मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो उसके लिए करो जो दया का पात्र है, जिसका जीवन पाप में गया है। उसके लिए रो कि देखो बेचारा यूं ही पाप कमा करके चला गया। हम लोगों के लिए यहाँ धन संपत्ति भी छोड़ा, लेकिन ये पाप कमा करके चला गया। इसका फल बेचारे को कहां कहां भोगना पड़ेगा। ऐसे करके शोक करना चाहिए। परंतु उस व्यक्ति का अभाव हो गया, अब हमारा क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? उसके साथ जो हमारा संयोग था अब वो संयोग नहीं रहा, अब वियोग हो गया, अब क्या करें? ये शोक करने लायक बात नहीं होती। घर में मर जाए तो बड़ा धैर्य रखो, हृदय को मजबूत रखो और कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान की चर्चा करो। इससे आपको बड़ा भारी बल मिलेगा। जो लोग सत्संग करते हैं, रात दिन इस काम में लगे हुए हैं, वे लोग किसी के मरने पर इतने विचलित नहीं होते हैं। परंतु जिनके यहाँ कभी सत्संग नहीं हुआ, जो कभी इधर विचार ही नहीं करे, उनके घर में कोई मर जाए तो वो घर डरावना हो जाता है। कि लोग इतने दुखी होते हैं, वो घर डरावना हो जाता है। कई लोग भजन साधन लगने वाले भी घर में कोई मर जाता है तो वो कहते हैं हमको अभी 12वें 13वें की व्यवस्था करनी है। तो वो स्वाध्याय भजन सत्संग का जो टाइम होता है उसको छोड़ देते हैं कि बाद में देखा जाएगा। तो जोश के साथ में वे भजन साधन करना चाहिए। ये देखो हमारे पास सीतामऊ दरबार बैठे हुए हैं। कल इनकी रानी साहिबा का शरीर शांत हुआ, परंतु ये यहीं आकर के रोज के समान बैठ के सत्संग कर रहे हैं। ये राजा है, राजा। राजा का किया हुआ काम प्रजा के लिए आदर्श होता है, ये हमें सीखना चाहिए। अरे घर में कोई मर गया, उसके बाद जो व्यवस्था करनी है उसके लिए नित्य कर्म पूजन भजन नहीं छोड़ना चाहिए। कि दाग में जाना हो तो दाग में जाओ, अंतिम क्रिया करो, सब करके आकर के और अपना भजन पूजन पाठ करो। कोई कहते हैं हम ठाकुर जी के हाथ लगावे कि नहीं। ठाकुर जी आपके अपने हैं ना, तो आपका खुद का परिवार का सदस्य है वो। चाहे वो बाल कृष्ण हो, चाहे सीताराम हो, जिन ठाकुर जी को आप रोज लड़ाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, वो आपके घर का एक सदस्य है। उसकी पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जीवात्मा को शांति मिले इसके लिए सब कर्म करो, भगवान की चर्चा करो। शोक करने से भगवान का अपमान होता है। मैं तो आप लोगों से ये भी प्रार्थना करता हूं
कि यदि मेरा शरीर शांत हो जाए, सेठ जी कह रहे हैं मेरा शरीर शांत हो जाए तो भूल करके भी शोक सभा मत करना, नियमित समय का पालन करो, साधन में लगे रहो। और घर गृहस्थ में तो ये घटनाएं होती रहती हैं। आज हमारे घर में कोई मर गया, कल ने हमारे संबंधी के घर में कोई मर गया, तो ये आदमी के घरों में होता ही रहता है, ये तो रोज का काम है। इसके लिए शोक क्यों करें? हमारे घर में यदि कोई मृत्यु हो जाए और दूर दूर से हमारे परिवार के लोग बैठने के लिए आवे, शोक मनाने के लिए आते हैं, तो कई बिना बुलाए भी आते हैं, कोई इस मौके पर बुलाया थोड़ी जाता है, अपने आप आते हैं और हमारे साथ बैठते हैं और शोक करते हैं। और वो बात ऐसी करेंगे जिससे हमारा शोक बढ़ेगा। तो इसमें एक आपको तरकीब बताते हैं कि आप देखोगे कि भाई हमारे परिवार के सदस्य यहाँ ज्यादा आएंगे तो लोगों में लगेगा कि ओहो इनका कुनबा बहुत बड़ा है, ऐसे करने से शोक बढ़ेगा। आप अपने सब परिवार वालों को बोल दो, बड़े प्रेम से लिखो, सभ्यता से लिखो, उनका आदर करते हुए लिखो कि देखो अभी आप आओगे, मौसम अच्छा नहीं है, इतनी दूर आप यात्रा करोगे, बड़ी धूप पड़ती है और जो घटना होनी थी वो घटना तो हो चुकी। अब आप यदि न आवे तो आपको कष्ट नहीं होगा, इसलिए हम आपको मना करते हैं। इतने पर भी फिर भी कोई आवे तो अच्छी बात है, परंतु नम्रता से निवेदन कर देवे कि शोक न करें। और जब परिवार वाले खुद शोक नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति का साहस नहीं होगा कि वे आपके अंदर शोक पैदा करने वाली बात कहें। पर आजकल तो शोक का भी प्रदर्शन करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी हालत में ये मृतक के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और आपको खास बात सुनाता हूं, जिसको हम निष्काम भाव कहते हैं, स्वार्थ का त्याग करते हैं, उसके करने से, निष्काम भाव करने से या स्वार्थ का त्याग करने से हमारे हृदय में एक अपार प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा करके देखो तो सही कितनी प्रसन्नता होती है। आप कोई स्वार्थ पूरा करके या कामना पूरी करके इतने प्रसन्न नहीं हो सकते जितने आप स्वार्थ का त्याग करोगे, निष्काम भाव से करोगे, उसमें एक अपार प्रसन्नता होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसके लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। केवल हमको प्रसन्नता मिलेगी इसलिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि उस प्रसन्नता का उपयोग परमात्मा के साथ जोड़िए। जैसे कोई आदमी रुपयों को ब्याज में लगाता है और उसका जो ब्याज आता है, उस ब्याज को वो वापस ब्याज में लगाता है, कितना आनंद आता है, कितना खुश होता है। ओहो, हमारे ब्याज आता था, उस ब्याज को भी ब्याज में लगा दिया। तो ये कोई उदाहरण बढ़िया नहीं है, पर एक अंश में देखने लायक है कि जो निष्काम भाव से प्रसन्नता हुई उसको भगवान में लगा दिया। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूं। लोग कहते हैं हमको ध्यान की बात अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती। अच्छी नहीं लगती मतलब समझ में नहीं आती। भगवान का ध्यान करते तो भगवान कहते मैं भी उनका ध्यान करता हूं। ये कितनी ऊंची बात है। ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं
कितने पुरुष निष्काम कर्म के द्वारा उस परमात्मा को जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी उनको प्राप्त होता हूं। परमात्मा के लिए जो निष्काम भाव होकर लगते हैं, उन पर भगवान की अपार कृपा समझनी चाहिए। तीसरी बात मैं और बताता हूं कि आप लोग परिवार में रहते हो तो इसमें राग द्वेष बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। ये राग और द्वेष आपके परिवार को खोखला कर देता है, प्रेम को खोखला कर देता है। राग और द्वेष के त्याग से आपका अंतःकरण पवित्र होगा और मरने के बाद आपका अंतःकरण साथ जाएगा। उसको बढ़िया बना करके जाओ तो ये आपके लिए आगे बढ़िया परिस्थिति पैदा करेगा, और इसको गंदा करके जाओगे तो गंदी बात आगे भी आपको दुख देगा। इसलिए राग द्वेष मत करो, परिवार में एक एक का हित करो। ऐसा सोच के करो कि इसका हित करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इसका हित करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा करके देखो, अंतःकरण में बड़ी शांति मिलेगी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जिसके अंतःकरण में प्रसन्नता पैदा होती है, उसका लक्षण है कि सब दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न मन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की निश्चय की बात बैठती है, शांति प्राप्त होती है। स्थित प्रज्ञ की जो बात है वो बात आ जाती है। छोटी सी बात है, राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि किसी वस्तु को लेकर ही किसी से राग द्वेष होता है। वस्तु तो हमारे प्रारब्ध से मिलेगी, और व्यवहार कोई हमारे साथ खराब करता है तो वो भी हमारे भाग्य से कर रहा है, हमारे भाग्य में लिखा है इसलिए कर रहा है। इसलिए दूसरे के व्यवहार को मत देखो, अपना व्यवहार सुधारो। तो हमें निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर कर्म करने चाहिए। जैसे भगवान का भक्त है, वह हरदम सोचता है कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। इसी प्रकार से जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, वो भी यही सोचे कि मेरे मन में कभी कामना न हो जाए। ऐसा जो महात्मा है, जो संसार में रहता हुआ भी किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, वह बहुत श्रेष्ठ पुरुष होता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो महात्मा पुरुष है, उनको अपनी क्रियाओं में, अपने आचरणों में बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे भी महात्माओं के द्वारा स्वाभाविक अच्छे ही आचरण होते हैं, पर जिनका लोग आदर्श मानते हैं, उनको अपने आचरणों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग समझते हैं कि हमारे भाव अच्छे हैं, बाहर की क्रिया चाहे कैसी हो, ऐसा महात्मा के अंदर भाव नहीं आना चाहिए। आदर्श पुरुष को ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भाव मन का कौन देखता है? भाव तो किसी का पता चलता नहीं, क्रिया ही दिखती। इसलिए क्रिया आदर्श होनी चाहिए। इसीलिए उपनिषदों में आता है, जो आचार्य होते हैं वे शिष्य को शिक्षा देते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और इसके साथ साथ ये भी कह देते हैं कि मुझ में जो गुण है उनको तुम धारण करना, और जो मेरे में दोष है उनको कभी स्वीकार मत करना। तो श्रेष्ठ पुरुष इस बात से डरते रहते हैं कि हमारे द्वारा कोई दोष न हो जाए, कोई गलती न हो जाए। गीता में कहा है
कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय है। जो किसी से नाराज नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, उखड़ता नहीं, और जो दूसरों को उखाड़ता नहीं, दूसरों के अंदर क्रोध पैदा करता नहीं, और खुद दूसरों से उद्विग्न होता नहीं, और जो हर्ष से, शोक से, क्रोध से रहित है, भय से रहित है, सब उद्वेगों से रहित है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि वो मेरा भजन करता है कि नहीं करता है। वो भगवान तो कहते हैं कि यदि इतनी बात आ गई तो वो मेरे लिए बहुत प्यारा हो गया। भजन तो हमें करना ही है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि परिवार के अंदर हम जितने सदस्य रहते हैं, मैं किसी के भी मन के अंदर क्रोध पैदा करने का कारण न बनूं। मुझमें किसी भी प्रकार की बुराई न आवे और दूसरों की बुराई से भी मैं नाराज न हूं। प्राय लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो बहुत ठीक हैं, लेकिन दूसरे लोगों की बुराई से हमें कष्ट हो जाता है। नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी में ही तो मनुष्य की मनुष्यता है। ऐसा ख्याल रखते हुए यदि बुराई आ जाए, क्रोध आ जाए, तो अपनी गलती माननी चाहिए। सफाई नहीं देनी चाहिए कि मेरा क्या दोष है, मैंने क्या बिगाड़ दिया। जब तुम क्रोध करोगे तो मेरे भी क्रोध आएगा, जब तुम ऐसा करोगे, बुरा करोगे, तो फिर हम पीछे क्यों रहेंगे। ऐसे सफाई दे करके अपने स्वभाव को खराब करना है। सफाई नहीं देनी चाहिए। यदि हमारे स्वभाव से गलती हो गई तो समझो कि ओहो बड़ी खतरनाक बात हो गई। और यदि हम सफाई देते रहेंगे तो मरेंगे तब तक हम हमारा दोष नहीं निकाल सकते। हम कभी भी दोषों से रहित नहीं हो सकते। सफाई मत दो। कोई हमारे पर झूठा ही आरोप करे तो भी चुप रहो, शांत रहो। उसमें भी सफाई देना ठीक नहीं है। सफाई देते हैं यही गलती है। लोग क्या, हम क्या हमारा झूठा नाम लगाते हैं साहब, हमारा झूठा नाम लगा दिया तो भी सफाई मत दो। लगा दिया, चुप रहो। यदि आप सफाई दोगे तो ये सफाई देना गलती हो गई। बल्कि माने यही कि कहीं न कहीं मेरा दोष है, ऐसा अपने में माने। देखो इसमें नहीं आया, सेठ जी ने कहा कि हम किसी का अच्छा करते हैं और वो हमारा बुरा करता है, उसमें भी समझना चाहिए कि मेरी कहीं न कहीं बुराई है, कहीं न कहीं गलती है। तो पूछा, सेठ जी हमारी गलती है ही नहीं। कि देखो हमने अच्छा किया तो वो अच्छा उसके हृदय में प्रवेश क्यों नहीं किया, उसका हृदय हमारी अच्छाई से बदला क्यों नहीं। यदि उसका हृदय नहीं बदला है तो जरूर हमारी कहीं न कहीं गलती है। इतनी अपनी गलती देखनी चाहिए। कितनी ऊंची बात है। यह मानना चाहिए कि दोष मेरा है। वो आदमी अपना बहुत जल्दी सुधार कर लेगा। और हमको इस मानव शरीर में करना ही क्या है। ये खाना पीना सोना, ये जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं ये तो और शरीरों में भी हो जाएगा। स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा, सुधार थोड़ी हो जाएगा। यहाँ केवल सुधार करने के लिए ही तो आए हैं और हमारा कोई काम नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसको भी उद्विग्न हो जाए तो उसे दूर कर देना चाहिए। ये कहा है कि उद्वेग होना ही नहीं चाहिए। माने जिससे उद्विग्न हो जाए, अब मेरे से यदि आपको उद्विग्न हो गया तो आप मेरे को दूर कर दो, तो ऐसा नहीं। उद्विग्न हो जाए उसको दूर कर दो, ये भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कि आप उद्विग्न मत हो। वर्तमान में बहुत विपरीत बातें हो रही है। जब मैं कहूं कि ये मुझे गालियां देता है बिना अपराध के,
तो मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे? ऐसा मैं कहूं तो लोग मेरे को प्रोत्साहित करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, और ये आपको गालियां निकालता है तो क्रोध तो आएगा ही। ऐसे लोग हमें हम मिलाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, आप कहते हैं ये ठीक है, तो फिर मेरा क्रोध और बढ़ता है। ओ देखो इतने आदमियों ने मेरा समर्थन कर दिया। तो ऐसा किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी निर्दोष है, और आप भी जानते हैं कि निर्दोष है, पर उसको दोष के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए। किसी को क्रोध करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरी क्या गलती है, ये मुझे गाली निकालता है, बिना अपराधी ये मुझे तंग करता है, तो मुझे क्रोध आएगा ही। ऐसा यदि मैं कहूं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैं सफाई देने लग गया। हम तो ये मानते हैं कि किसी को नरक में जाना है, किसी को पतन की तरफ जाना है, तो वो दूसरों से उद्विग्न होवे और दूसरों को उद्विग्न करे, और जिसको स्वभाव सुधारना है, अपना कल्याण करना है, तो वो दूसरों से उद्विग्न न हो, शांत रहे, मुस्कुराते रहे। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख न हो। और यदि हमारे आचरणों को देखकर, व्यवहार को देखकर किसी को दुख होता है, भय होता है, किसी को क्रोध आता है, उद्विग्न होता है, तो समझना चाहिए कि उसका कारण मैं हूं और मैं और सुधार करूं। यदि दूसरों से अपने को दुख हो, अपना क्रोध आए, तब भी अपनी गलती समझे। क्यों? क्योंकि संसार में सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी करेगा, ये स्वतंत्र है, वो कुछ भी करेंगे। हमें उसकी क्रिया पर क्यों दुख हो, क्यों आचरण पर क्रोध आए, क्यों दुख लगे? हमें दुखी नहीं होना चाहिए। वह खोटा करता है तो करे, अपने को दूर रहना चाहिए। कि हमारी बुराई करता है तो इतने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यदि आपको तकलीफ हो और यदि आपके क्रोध आ ही गया हो, तो उससे हाथ जोड़ करके बड़े नम्रता से मुस्कुरा करके कह दे कि भाई आप जो ये कार्य करते हो, इसके द्वारा न आपका भला है न हमारा भला है, और इसमें आपका अहित ज्यादा है, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। इससे ज्यादा उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कहने पर उसके मन पर असर पड़ेगा कि हमारे पर शासन करता है और ये हमको नीचा दिखाता है। तो ऐसा करने से अगले के मन में ज्यादा खराबी आएगी और अपन उसके पतन में कारण बन जाएंगे। इसलिए कहना हो तो नम्रता से कह दो, नहीं कहो तो और ही अच्छी बात है। संसार में अपने मन की बात होती है तो खुशी आती है, और अपने मन के विरुद्ध बात हो जाए तो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उद्वेग आता है कि हमारी बात नहीं मानी। तो अनुकूल में हर्ष और प्रतिकूल में अमर्ष, माने क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, तो ये बड़ा भयंकर दोष है, अपने अंदर घटता है। इसको दूर करना चाहिए। किसी के भाव को, क्रिया को, आचरण को देख करके भी उद्विग्न नहीं होने वाली जो बात कही है, ये बहुत मामूली, बहुत ऊंची बात है। ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट हो, अहित हो, नुकसान हो, ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। और किसी का हमसे उपकार हो जाए, भला हो जाए और किसी का सुधार हो जाए,
तो काम करना चाहिए, परंतु उसको जताना नहीं चाहिए कि देख मैंने तेरे साथ ये भला किया है, मैंने तेरा उपकार किया है, मैंने तेरा दुख में जो है सहयोग किया है। ऐसा उसको कभी नहीं कहना चाहिए, उससे उसको उसके सम्मान पर बड़ी भारी तकलीफ होती है। चाहे वो हमारे साथ कुछ भी बाद में बर्ताव करे तो ये कह करके उसको दुखी नहीं करना चाहिए, लज्जित नहीं करना चाहिए। हमें तो वही वचन कहना चाहिए जिससे उसके मन में शांति हो, उसका भला हो, हमारे वचनों को सुनकर उसके मन में प्रसन्नता हो। नहीं तो मौन रहना ठीक है, पर किसी के मन में उद्विग्नता पैदा नहीं करनी चाहिए। आपको आज मैं बहुत खास खास बातें बता रहा हूं। एक और आपको सिद्धांत की बात बताऊं कि कोई हमारी बड़ाई करता है तो उसमें हर्ष का अनुभव न करें। चाहे हमारी कितनी बड़ाई करे, चाहे हमको ऊपर आसमान में ले जाकर बैठा दे, इतने पुल बांध देवे, तो भी बड़ाई से बिल्कुल प्रसन्न न हो। और मन ही मन में बड़ाई को अपनी निंदा समझनी चाहिए। मन के अंदर अप्रसन्नता होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अरे देखो आज मेरा कितना दुर्भाग्य है। ध्यान से सुनना कि मेरे कानों में जहां भगवान की बड़ाई पड़नी चाहिए थी, उन कानों में मेरी बड़ाई की बात सुन रहा हूं। कितने मेरे लिए खराब दिन की बात है। वहां पर कोई हरिभगत जी थे, उन्होंने प्रश्न किया बीच में ही, आपने जो ये बात कही कि बड़ाई होने पर हर्ष नहीं करना चाहिए, तो क्या करें सेठ जी? ये तो हर्ष अपने आप होता है, गुदगुदी आती है, मन में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ाई बहुत अच्छी लगती है, स्वतः प्रसन्नता होती है। तो हम क्या करें? सेठ जी ने उत्तर दिया, देखो हरिभगत जी, ये बात तो लाखों आदमियों में मिलेगी कि हमको बड़ाई अच्छी लगती है, हमको मान आदर अच्छा लगता है, हमको मान बढ़ाई में गुदगुदी आती है। ये बात तो लाखों आदमी कहेंगे। आप लोग रात दिन सत्संग करते हो और थाने भगवान प्यारा लागे, भी जगह थाने बड़ाई प्यारी क्यों लागने लगी? थे तो कम से कम आ बात नहीं कहो कि माने मान बड़ाई प्यारी लगे। देखो भगवान विश्व प्रसन्न हुए जो भगवान से प्यार करे। थे जब थारी मान बड़ाई से प्यार करो, जब भगवान से थे कठे प्यार करया। थारो भगवान को प्रेम है के? प्रेम को नहीं। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते थे। ये बात में थे क्यों भूलो? यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय है। जो कभी हर्ष नहीं करे, जो कोई ने साथ द्वेष नहीं रखे, जो कोई भी घटना हो जाए में शोक नहीं करे, और जो कोई किसी प्रकार की स्वार्थ की पूर्ति नहीं चाहे, जो शुभ और अशुभ सब कर्मा से अपनो कोई मतलब नहीं रखे, वो हमारी भक्ति करने वालों मन बहुत प्यारो लागे। कितनी ऊंची बात भगवान कही है और थे मान बढ़ाई था ना प्यारी लगने लगी। एक आदमी ने हमारी बढ़ाई करी कि साहब जयदयाल बहुत बड़ो ज्ञानी है, बहुत बड़ो योगी है, बहुत बड़ो भक्त है। आ बात सुन करके मैं जयदयाल खुश हो गयो। तो फिर आ बात तो साधारण बात हुई। फिर हर आदमी में मामे के फर्क हुई। ये तो संसार में सब जगह देखने में मिलता है। विशेषता क्या है कि बड़ाई करने पर भी मन में प्रसन्नता न हो, बुराई करने पर भी मन में दुख न हो। ये विशेषता की बात है।
और भक्ति मार्ग वालों तो आ सोचे कि मारे द्वारा कोई अच्छो हो, वो मैं नहीं करियो, भगवान करियो, भगवान की कृपा से हुई। भगवान और विश्व ऊंचो कोई वह वो कहे कि भगवान ही करे, मैं तो करे ही नहीं, मैं क्या कर सकूं। सारे सृष्टि ने रचने वालों भगवान है, वो सब चीजा में कितनी कितनी चीजा करे। वो यदि इस शरीर से कोई बढ़िया काम करा दिया तो वो ही करायो है, मैं करने वालों क्यों कौन हूं, यह सोचे। यदि कोई बड़ाई करे तो रोना चाहिए कि ओहो मेरे कितो घाटो लाग गयो। करने वाला तो आप लोग बहुत बड़ो काम कर गयो, लेकिन मारे वास्ते कितो घाटो राख दियो। जो आदमी बड़ाई करे, बड़ाई करना तो मेरी सज्जनता है, वो तो बहुत बड़ो काम कर लियो आप लोग, क्योंकि सबरी बड़ाई करनी। लेकिन मेरे लिए कितो घाटो हो गयो, रोना चाहिए। बड़ाई किसी और की और करे कोई और हो तो अन्याय हो गयो। माने करे तो राम जी और बड़ाई वह मारी। मैं तो के करने लायक हूं, करने वाला तो भगवान है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आ बात भक्ति के मार्ग में जानने वालों आदमी समझा करेंगे। ज्ञान मार्ग वाला देखे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, करने वाला कोई और ही है। जयदयाल ने किया तो ये नाम तो कल्पित है, रखा हुआ है। ये जो जयदयाल नाम है ये तो आकाश का शब्द है। अभी शब्द ने मैं क्यों पकड़ूं, मैं की बात रो अभिमान करूं। जाति का, धर्म का, कर्म का, नाम का जो मैं ग्रहण करता हूं ये अन्याय है, ये अभिमान है। और जिसमें अभिमान है वो अज्ञानी है। जिसके मूल में अज्ञान है वो महात्मा कैसे होगा, वो तो अज्ञानी हुआ, क्योंकि अभिमान तो अज्ञान का कारण होता है। ज्ञानी महात्मा तो कोई बिरला ही हुए। अभिमान्य शून्य होकर के निष्काम भाव से कर्म करे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे और मेरे प्राप्ति करने वाला में कोई योगी पुरुष ही मन प्राप्त हुए, और भी में कोई तत्व सुन जानने वाला और भी कम हुए, लाखों में कोई हुए। गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से समाप्ति पर्यंत जो तत्वज्ञानी महात्मा के लक्षण बताए हैं उनके ऊपर खूब विचार करना चाहिए। तो मन में किसी प्रकार का विकार पैदा हुए तो भी दौड़ भगवान की भक्ति में लागना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य नेता बनुड़ा रहे, जो मनुष्य योगी बनुड़ा रहे, जो मनुष्य अपनी मान बढ़ाई रे खातिर अठीने बठीने फिरता रहे और अपने मन ही मन में प्रसन्न होवे, वह लोग महात्मा के लक्षण के लायक नहीं है। वास्तव में वो महात्मा है ही नहीं। नाम से क्या होता है भाई, आचरण करना चाहिए। संसार में कोई नेता हो, महात्मा हो, योगी राज हो, यदि उनमें भक्ति नहीं है, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, यदि संसार के प्रति बैराग नहीं है, तो वो वास्तव में न महात्मा है न नेता है, न वो जो है योगी है। गीता रामायण अपने खास शास्त्र है। उन शास्त्रों में जो बात बताई उसको थोड़ा थोड़ा बताता हूं। रामायण में जो वचन है वो ऋषियों के वचन है, गीता में वचन है वो भगवान के वचन है, ये मामूली वचन नहीं है। गीता के वचनों को ध्यान में रखना चाहिए, निश्चित कल्याण है। भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार निवेदन करता हूं, उसका आप पालन करो, आपको लाभ, मैं पालन करूं तो मुझे लाभ। बतलाने में कोई मेरी भूल है तो मेरा अज्ञान है,
और भगवान मेरे अज्ञान को क्षमा करेंगे। मैं तो आपको पहले से ही कहता हूं कि न तो कोई मैं व्याख्यान देने लायक हूं, न मैं उपदेश देने का अधिकारी हूं। फिर भी ये कहता हूं कि भगवान के वचनों के अनुसार चलने से कल्याण होता है। एक श्लोक का भी आचरण करो तो कल्याण होता है, आधे श्लोक का भी आचरण करो तो कल्याण होता है। किंतु मैं ये नहीं कह सकता कि जैसा मैं करता हूं वैसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे आचरणों पर इतना भरोसा नहीं जितना गीता के उपदेशों पर भरोसा है। हाँ, ये कह सकता हूं कि महात्मा लोगों के अनुसार आचरण करने से कल्याण हो सकता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जने सयत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना चाहिए। दूसरी बात मैं और कहता हूं, कोई मेरी पूजा करे तो मैं इसे कलंक मानता हूं, किंतु यदि कोई मेरी बीमारी में सेवा करे या जो मैं चाहता हूं उसके अनुकूल करे, उसका मैं ऋणी जरूर हूं। पर यह नहीं कह सकता कि जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमने हमारी खूब सेवा की, तुमने हमारी पूजा की और हमने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया, तुम्हारा कल्याण हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह सकता। महात्माओं की सेवा से कल्याण होता है। गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। परंतु मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं कि मेरी सेवा करी, मेरी बात मानी तो मैं उसका ऋणी हूं, लेकिन उसका कल्याण कर दूं ये मेरे में हाथ की बात नहीं है। बात जो मानने वाले हैं, जैसे आप लोग सत्संग करते हैं तो मेरी बात मानने वाले हो तो मैं आपका आभारी हूं। आप कहते हैं आपने तो बड़े लाभ की बात बताई, तो आप आभारी क्यों हैं? ताकि हम आपसे अधिक मुझे भी लाभ होता है। यदि आप लोग यहाँ ऋषिकेश में नहीं हो तो मैं किसको सुनाऊं? क्या पहाड़ों को सुनाऊं? क्या वृक्षों को सुनाऊं? आपने कैसी कृपा की कि आपने मुझे सुनाने के लिए कहा और भगवान की बातें सुनाई, आपको भी अच्छी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी, तो इसमें खासियत तो भगवान की है। इसलिए हमारी तरफ मत देखो, भगवान की तरफ देखो। जो भी बात सुनाता हूं वह ऐसा ही है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, दर्पण में पड़ता है, ऐसे भगवान का चरित्र का प्रतिबिंब आपके हृदय में पड़ता है। जो भी वाणी के द्वारा कहा जाता है सब भाई लोग सुनते नहीं है। कोई को नींद आ जाती है, कोई रो मन इधर उधर चलो जावे, और थोड़ी बहुत बातें समझे तो वो बुद्धि में पकड़ नहीं सके, तो आप लोगों को विशेष लाभ नहीं होता, फिर भी आपको बात अच्छी लगती है, तो फिर मुझे भी तो लाभ होता होगा। आप लोग मेरी बात सुनते हो, मैं आपका उपकार मानता हूं। गीता ने कहा है वो वचन मैंने जीवन में काम में लिया तो मेरा कल्याण, तुम काम में लाओ तो तुम्हारा कल्याण। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा तो कल्याण हुआ या नहीं, आप लोगों की बात आप करो। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई तुम काम में लाओ तुम्हारा कल्याण, मैं लाऊं तो मेरा कल्याण। जो महात्मा के और परमात्मा के वचनों को माने उनका कल्याण। महात्माओं की सेवा से लाभ होता है, किंतु वे है महात्मा कौन है? ये महात्मा शब्द भी हर किसी के लिए लागू नहीं हो सकता, खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप लोग दूर दूर से चलकर अपना कल्याण करने के लिए सत्संग में आए हो और सत्संग में लगे हो, आपका कृतज्ञ हूं। और इतने पर भी कल्याण नहीं हुआ तो भाई अब भगवान के हाथ की बात है। देखो अपने 3 आदमी हैं, एक तो मैं भगवान की बात कहने वाला, एक आप भगवान की बात सुनने वाले, और आपके और हमारे दोनों के
परम प्रकाशक भगवान स्वयं तीन है, किंतु मुख्य तो आप और भगवान है। मैं तो केवल भगवान की बात आप तक पहुंचा सकता हूं और इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। जैसे डाकिया मनी ऑर्डर से पैसा देता है तो जिसका पैसा है उससे पैसा रवाना हो गया और जिसको पैसा मिलता है उसको पैसा दे दिया। डाकिया को तो वही तनख्वाह मिलने वाली है, चाहे वो 100 रुपए का मनी ऑर्डर आवे और चाहे 100 रुपए का मनी ऑर्डर न आवे, उसको तो 100 रुपए में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे भगवान की बात आपको प्रिय लगे, आप पर भगवान की असीम कृपा होगी। और बढ़िया बात आपको सुनावे कि आप भगवान के वचनों को सुनते हैं और सुनने से कल्याण न हो, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि या तो हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है या कहने वाले में ज्ञान की कमी है, परंतु भगवान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। भगवान तो वास्तव में कोई कमी वाले नहीं है। भगवान के दया सब कहता था और वो लोगों को कहता था, मर गया होगा तब तक। सेठ जी कह रहे हैं अपने लोगों में एक आदमी था, उसका नाम नहीं लेता, वो अपने को महात्मा कहलाता था कि मैं महात्मा हूं, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा ऊठन खाओ, कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो जोर से कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं वो पाप के भागी होते हैं। जो अपने को ऐसा मानते हैं कि हमारा जूठा खाओ, हमारा ही ध्यान करो, हमारी पूजा करो और हमारी कृपा से कल्याण हो जाएगा, और अपनी फोटो पुजवाते हैं, अपने चरणों का अमृत देते हैं, अपने चरणामृत देते हैं, चरणों का जल देते हैं, अपना ही ध्यान करवाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, उसको महात्मा नहीं महात्मा समझना चाहिए, अर्थात वो महान तामसी है। आजकल तो ऐसा रिवाज चल गया, ये जो गुरुडम है, अर्थात गुरु ही सब कुछ है, भगवान की तरफ जो लोगों को नहीं लगाकर अपने अंदर ही लगाते हैं, इससे बड़ी नास्तिकता फैल रही है। जैसे आजकल लोग महात्माओं के आसन पर बैठकर, वक्ता के आसन पर बैठकर कहते हैं हम योगीराज हैं, हमारा ध्यान करो, हमारी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे लोगों से बहुत बड़ा भारी खतरा है, सावधान रहना चाहिए। जूठन तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए। जूठा खाने से पाप बुद्धि होती है। एक तो जो जूठन होता है उसमें ग्लानि नहीं होती, ये भी एक पाप ही है, फिर आगे पाप बढ़ेगा ही। और ऐसे योगीराज अपने को कहलाए, ऐसे लोग अपने को महात्मा बताए और ऐसे लोग अपनी जूठन खिलवावे, ये पाप ही तो बढ़ाने का उपाय है। इससे कल्याण नहीं होकर पाप बढ़ेगा। पहले लोग जहां मैं बैठता था वहां की धूली लेकर के सिर पर डाला करते थे, मेरे को महात्मा समझते थे, हमें पता नहीं था। जब हमको पता चला तो हमने उनको बुला करके कहा कि भाई यदि आपको हमारे सिर पर जूते से मारना हो तो बड़े आराम से मारो, किंतु ये हमारे चरणों की धूली लेकर कलंक मत लगाओ। आप लोग ऐसा न करें। किसी ने कहा हम तो आपको महात्मा मानते हैं, तो हम कहते हैं यदि महात्मा मानते हो तो भी इतना निरादर मत करो, इतना मेरा अपमान मत करो। ये तुम महात्मा के साथ अपराध करते हो, पाप कमाते हो। वैसे हम कोई महात्मा थोड़े ही है कि हम हमारे चरणों की धूली से आपका कल्याण कर देंगे। उन लोगों ने कहा कि हमसे गलती तो हो गई, हम चरणों की धूली ले तो आए, अब क्या करें? हमने कहा जहां से लाए वहां लाकर वापस पटक दो। मैंने यही बताया। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को महात्मा बताकर जूठन खिलाते हैं,
और जूठन खिला करके कल्याण की बात बताने की बात कहते हैं, बिल्कुल पाप है। जूठा खाना तो हर हालत में खराब है। हाँ, पुत्र है वो पिता का झूठा, शिष्य है वो गुरु का झूठा, पत्नी है वो पति का झूठा प्रसाद मानकर खावे तो कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं है। किंतु कोई ढोंगी महात्मा कहला करके और जूठन खिलावे, ये महान कलंक की बात है। इससे कल्याण के बदले अकल्याण होता है। ये रासलीला में देखो, रासलीला में भगवान का स्वरूप धारण करने वाले लड़के, वो लड़का माखन चोरते हैं, झूठा खाते हैं और फिर लोग उस झूठन का प्रसाद लेते हैं। हमको ये बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आज तो हम उसको भगवान मानते हैं और कल वो बड़ा होगा, क्या पता है उसका कैसा चरित्र होगा, वो पाखंडी होगा, वो व्यभिचारी होगा। उस समय में हमारी उसमें अश्रद्धा होगी, हम घृणा करेंगे और उसका ऊठन हमने खाया, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समाज को दूषित करने वाले होंगे। इसलिए जूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए। जूठा खाने से हम उसके एक तरह के पाप को खाते हैं। उसने जो पाप किया है वो पाप हमारे अंदर सीधे प्रवेश करते हैं, हमारे कल्याण का रास्ता बंद हो जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जैसे वो पाप करता है, वो पाखंड करता है, ऐसा हम भी चालू कर देते हैं। तो हम भूल से भी किसी का उच्छिष्ट अन्न न खाएं और किसी को अनुचित सम्मान न दें, किसी का अनुचित पूजन न करें, क्योंकि वे इसके पात्र नहीं है। अनुचित सम्मान करेंगे, उनका अनुचित पूजन करेंगे तो ये एक तरह से पाखंड को ही पूजना हो जाएगा। अपने तो इसके लिए एकमात्र भगवान है। भगवान का ही ध्यान करो, भगवान का ही पूजन करो, भगवान का ही प्रसाद ले, इसी में ही अपना सबका कल्याण है और ये हमारा अधिकार भी है। नारायण शिवं नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।